क्या हाल चाल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार राम ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी, और जियोग्राफी में भी पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1, जिसका क्या नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। जिसका क्या नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो सबसे पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन को देखते हैं। ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। उसके बाद क्या देखने वाले हैं, व्हाट इज द रिसोर्सेस, और उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार को जानने वाले हैं। उसके साथ देखने वाले हैं उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार एवं स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार को जानने वाले हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या लिखा है, भूगोल। भूगोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जियोग्राफी बोलते हैं। भूगोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भाई, जियोग्राफी बोलते हैं। सबको पता। एक बच्चे से मैंने भूगोल का डेफिनेशन पूछा तो उस बच्चे ने बताया, जिसे भूल जाए उसे भूगोल कहते हैं। उस बच्चे ने बताया जिसे भूल जाए उसे भूगोल कहते हैं। भाई आप मत बताइए, ठीक है। एक बच्चे से अनदर बच्चे ने बताया भूगोल का डेफिनेशन, जो गोल है उसे भूगोल कहते हैं। ओ भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको इस तरह चीजें याद नहीं करने मेरे भाई, ठीक है। जो भूल जाए उसे भूगोल कहते हैं, तो ऐसे नहीं करना। भूगोल का इंग्लिश में क्या बोलता हूँ, जियोग्राफी, सबको पता है, ठीक है। भूगोल जो वर्ड है मेरे भाई, वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। भूगोल यानी जो वर्ड है, जो ज्योग्राफी वर्ड है, वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है मेरा भाई। वो 2 शब्द कौन कौन से है मेरे भाई, एक जियो है, एक क्या है, जियो है, दूसरा है ग्राफो। एक जियो है, दूसरा क्या है, ग्राफो। एक जियो है जिसका अर्थ क्या होता है मेरे भाई, जिसका अर्थ होता है आपका पृथ्वी, और ग्राफो जिसका अर्थ होता है वर्णन करना। यानी जियो जिसका अर्थ है पृथ्वी और ग्राफो जिसका अर्थ है वर्णन करना। मैं बोल सकता हूं कि एक छोटा सा डिफिनेशन भूगोल का बात करूं तो हो जाएगा, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना ही मेरे भाई भूगोल कहलाता है, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप यहां तक समझ में आ गया। अब भूगोल पढ़ ही रहे तो इसका थोड़ा पापा का नाम जान ही लेते हैं मेरे भाई, क्योंकि कुछ ना पूछे सबसे पहले रिश्तेदार जब देखने आता तो सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछता, क्या पता तेरे पापा का क्या नाम है। तो भाई इसके पापा का नाम जान लेता। फादर ऑफ ज्योग्राफी पूछेगा, फादर ऑफ ज्योग्राफी इज कॉल्ड, क्या बोल सकता है, इरेटोस्थनीज। यानी भूगोल का पितामह या भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ये यूनान देश का विद्वान था। पूछ सकता है इरेटोस्थनीज जी कहाँ के थे, तो आपको बताना है चिल्ला के यूनानी देश के, यानी यूनान देश के ये विद्वान थे, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ज्योग्राफी की थोड़ी जानकारी हो गई होगी इंट्रोडक्शन के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज आर रिसोर्सेस, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए, संसाधन मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, यानी आपके खुद के आवश्यकताओं, यानी आपके नीड को जो भी चीजें पूरा कर दे उसे हम संसाधन कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल में क्या लिखा है, जीव जंतु, यानी जितने भी जीव जंतु हैं वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है मेरे भाई, बिल्कुल कर रहा है। एग्जाम्पल में बता लूं, भैंस की आंख मुहावरा है, ठीक है, मजे लेने के लिए बोल लेता हूं। यानी भैंस आप एक जंतु है, वो आपको क्या देता है भाई, उत्पाद के रूप में आपको दूध देता है, देता नहीं दे, उपले के रूप में गोईठे भी देते हैं, ठीक है, यानी देते नहीं देते। दूसरा, वस्तुएं आपको दिख रहा है, ये मार्कर, हाँ सर दिख रहा है, काहे मजे ले रहा है, ये मार्कर दिख रहा है। तो ये मार्कर क्या है, एक वस्तु है। क्या है मेरे भाई, वस्तु। ये हमारे लिखने का काम आ रहा है, तो मैं चिल्ला के कह सकता हूं कि ये एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। पदार्थ, दुनिया में जितने भी पदार्थ है तो वो भी आपका क्या, एक संसाधन है। पदार्थ किसको कहेंगे, जो स्थान घेरता, जिसमें कुछ भार हो, जिसका कुछ आयतन हो मेरे भाई, वो क्या कहलाएंगे, पदार्थ कहलाएंगे, ठीक है। तो नहीं, दुनिया में बोल सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं पदार्थ क्या कहलाते हैं, सर संसाधन कहलाते हैं। जैसे में क्या है, भूमि और जल। आपको पता होगा कि भूमि क्या है, भूमि हमने तो नहीं बनाया, भगवान ने। यानी बोल सकते हैं संसाधन को यदि हम बांटे तो 3 प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है। एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव खुद ही संसाधन होता है, एक मानव निर्मित संसाधन होता है। तो मैं बोल सकता हूं भूमि और जल, क्योंकि भूमि आपने तो नहीं बनाया, ना तो आपने जल बनाया, ये भगवान ने बनाया। तो मैं बोल सकता हूं भूमि और जल और हवा, ये प्राकृतिक संसाधन के मेरे भाई क्या है, उदाहरण है। एक मानव भी क्या, एक प्रकार का मानव खुद ही एक क्या है, संसाधन। हम क्या है और आप भी क्या, एक संसाधन है मेरे भाई, सिंपल बात है। भवन यानी घर को आपने
ही बनाया है ना, तो घर को आपने बनाया, तो मैं बोल सकता हूँ कि घर क्या एक मानव निर्मित संसाधन है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि संसाधन के बारे में कुछ भी पूछे आप चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हो सर, मानवीय आवश्यकता को जो पूरा कर सकते हैं उसे संसाधन कहेंगे, यानी जो जीव जंतु वस्तुएं पूरा कर ले। चलिए अब आते हैं अगला, आगे देखते हैं। संसाधन भौतिक भी हो सकता है मेरे भाई और जैविक भी हो सकता है। सर समझ में नहीं, ये भौतिक क्या होता है और जैविक क्या होता है, तो अभी समझाता हूँ मेरे भाई। भौतिक किसको कहते हैं? भौतिक यानी जो निर्जीव चीजें होती है उसे भौतिक कहते हैं। जैसे कि ये मार्कर दिख रहा है फिर से, हाँ सर, जिस फोन से पढ़ रहे हो मेरे भाई वो भी क्या है? भौतिक है। यानी निर्जीव चीजों को भौतिक कहेंगे, जिसमें जान ना हो, आया है, जिसमें जान ना हो उसे भौतिक कहेंगे मेरे भाई। जैविक का सही डिफिनेशन क्या है? जिसमें जान हो, यानी आप जान किसको कहते हैं मेरे भाई, समझ में आता है? जान किसको कहेंगे? आय हाय, अपने गर्लफ्रेंड को ही कहेंगे ना मेरे भाई जान, समझ रहे हो? पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आप लोग, मैं आप लोग को मजे लेने के लिए वर्ड बोलता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से पढ़िए, ताकि तसल्ली से पढ़िए। जैविक, जैविक में मतलब बोल सकता हूँ जिसमें जान हो मेरे भाई, जिसमें जान हो। आप समझ गए जान आप में किसमें होगी। चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन के अनुसार, जिम्मरमैन मतलब आप जिंग भी मत करने लग जाइएगा, ठीक है। जिम्मरमैन मतलब कोई व्यक्ति है, ठीक है भाई, भूगोलविद है, ठीक है। तो प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन के अनुसार बोलते हैं संसाधन होते नहीं बनते हैं। यानी जिम्मरमैन का कहना है मेरे भाई सीधा सीधा कि संसाधन होते नहीं, उसको बनाया जाता है। संसाधन होते नहीं मेरे दोस्त, उसको बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है कुछ बताइए सर। सिंपल है, जैसे फोड़, ये आपको दिख रहा है मेरे ख्याल से, क्या है आपके? ये मार्कर है सर, मार्कर मुझे को दिख रहा है, इतना तो पता है। मैं कहता हूँ ये मार्कर खत्म हो गया, तो मेरे भाई अब क्या करोगे? ये मार्कर तो खत्म हो गए मेरे भाई। बिल्कुल सर। अब इस मार्कर में इंक डालोगे तो आपको पता है मार्कर खत्म हो गए, तो सर ये मेरे लिए तो संसाधन नहीं है। नहीं है क्योंकि इसका अब तो यूज है नहीं, तो उसमें आप इंक डाल रहे हो। इंक जैसे ही डाला वो आपके लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया, रिसोर्सेस हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि ये संसाधन थे नहीं पहले, इसको मैंने बनाया। इसको मैंने क्या किया? बनाया मेरे भाई। तो संसाधन होते नहीं बल्कि इसको बनाया जाता, ठीक है। तो यहां से कॉपी में छपने वाला क्वेश्चन लिख लो, कॉपी फाड़ देने मेरा भाई। महावीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, महावीवीआई क्वेश्चन। जिम्मरमैन के अनुसार क्या होता है? संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिम्मरमैन ने कहा था। महावीवीआई क्वेश्चन आपको याद रखना, बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्या है? संसार का सबसे कीमती संसाधन खनिज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? खनिज को। यानी बोल सकते हैं कि संसार का सबसे कीमती संसाधन खनिज को कहा जाता है। सर ये खनिज वनिज क्या होता है? हमको समझ में नहीं, पल्ले नहीं पड़े। तो मेरे दोस्त खनिज उसको कहेंगे जो धरती के नीचे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोयला खनिज है मेरे दोस्त। समुद्र में पाया जाने वाला नमक भी आपका क्या है? खनिज है। तो बोल सकते हैं कि खनिज। यानी संसार का, आपको पूछेगा वर्ल्ड का सबसे कीमती बहुमूल्य संसाधन कौन है? खनिज को कहा जाता है सर। ये भी क्या है? कॉपी फाड़ क्वेश्चन, कॉपी को लिख के कॉपी को फाड़ मत दियो मेरे भाई। संसार का सबसे कीमती संसाधन खनिज है। और बोल सकते हैं कि वर्तमान युग में सेवा को भी क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। यानी आपके लिए मैं भी क्या हूँ? एक संसाधन हूँ, ठीक है। तो सेवा, यानी सेवा को भी बोल सकता हूँ एक प्रकार का संसाधन है मेरे भाई, इसको भी याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। चलिए जैव संसाधन का डिफिनेशन पढ़ते हैं कि सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। यानी फिर से वही बोलूंगा मेरे भाई, जिसमें जान होती है उसको जैव संसाधन कहते हैं। तो जान, जान मतलब आप समझते हो मेरे भाई, अब तो बताने की कोई जरूरत तो नहीं होना चाहिए। यानी जिसमें जान होता है उसको मैं जैव संसाधन कहता हूं, ठीक है। तो बोल सकता हूं कि जितने भी सजीव वस्तु उसको क्या बोलूंगा? जैव संसाधन। जैसे कि मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन। मनुष्य मतलब आपको खुद पता है, मनुष्य में सर जान है तो जहान है। वनस्पति मतलब मेरे भाई पेड़ पौधे, पेड़ पौधे में भी तो जान होते हैं ना सर। बिल्कुल होते हैं। मत्स्य मतलब मछली हो जाएंगे मेरे भाई। पशुधन मतलब आप समझ रहे हैं कि पशु हो जाएंगे। तो आपको पता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा पशुधन वाला देश, चिल्ला चिल्ला के बोलने का मेरे भाई, क्या? भारत, इंडिया, इंडिया, ठीक है। चलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि जैव संसाधन आप समझ में होंगे, जिसमें जान होता है या जिसमें सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, सबको पता है। चलिए अजैव संसाधन को देखते हैं। अजैव संसाधन किसको कहेंगे? निर्जीव वस्तु, इसके अपोजिट याद रखना है। यानी निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है सर। जैसे कि हम बोल सकते हैं चट्टान, धातु, खनिज। खनिज के बारे में तो हमने बता दिया। धातु आप समझते हैं मेटल, मेटल जितने भी है मेटल वो क्या हो जाएंगे? ठीक है। चट्टान यानी जो होंगे चट्टान, ठीक है। यानी चट्टान किसको है? जो पत्थरों के जो आप छोटे छोटे परत को हटाइएगा, जो छोटे टुकड़े होंगे उसको चट्टान बोल लेंगे, ठीक है। इतना तो सबको पता होता है मेरे भाई। चलिए यहाँ से जो जो छपने वाला क्वेश्चन है, फिर से मैं इस स्लाइड को एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आपके पेपर में छपने वाला क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है? यदि खुदा न खास्ता भगवान ने चाहा तो ये 2 अंक आपका
पूछ ही लेंगे मेरे भाई। संसाधन किसे कहता है, व्हाट इज अ रिसोर्सेस, पूछेगा संसाधन का डिफिनेशन दे दे, आराम से दे दीजिएगा। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाला सभी जीव जंतु को बोल दीजिएगा, ठीक है। दूसरा, छपने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिमरमैन के अनुसार बोला था संसाधन होते नहीं मेरे दोस्त, उसको बनाए जाते हैं। तीसरा, छपने वाला क्वेश्चन तेरे पेपर में, संसार का सबसे कीमती संसाधन सर खनिज को कहा जाता है, खनिज को कहा जाता है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं सर, एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय होता है। नवीकरणीय संसाधन का डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं मेरे भाई। लिखा है कि वैसा संसाधन जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी आप उसको पुनः प्राप्त करके आप उसे बनाइएगा मेरे दोस्त। पुनः प्राप्त करना का मतलब यानी आपको फिर से रिसाइकलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा कहां से आता है भाई, सूर्य के प्रकाश से आप सौर ऊर्जा बनाते नहीं बनाते, सूर्य भगवान जब तक है तब तक बनेंगे सर, आराम से संसाधन चलेंगे। पवन ऊर्जा, जब तक हवा चल रही है पवन ऊर्जा बनाएंगे सर, वो कभी खत्म नहीं होंगे। यानी बोल सकते हैं जो कभी खत्म ना हो उसी को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। जल विद्युत, यानी जब तक सर जल है तो है, जल है तो जल विद्युत बनाएंगे। आगे वन है तो हम हैं, ठीक है। यानी वन जब तक है तब तक तुम ठीक ही चलेंगे मेरे भाई। चलिए आगे, अनवीकरणीय संसाधन, यानी वैसा संसाधन जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी आप उसके रिसाइकलिंग नहीं कर सकते मेरे दोस्त, वो कभी ना कभी क्या होगा, खत्म हो जाएंगे। और उसको रिसाइकलिंग यानी उसको बनने में मेरे दोस्त आपको पता है कितने दिन लग सकते हैं, उसको बनने में हजारों लाखों वर्ष लग सकते हैं। पता चला आपका दो तीन चार क्या 10-20 क्या 1000 2000 पीढ़ियां ही निपट लेंगे भाई मेरे भाई, ठीक है। जैसे में ये याद रखना, महावीवीआई कॉपी में छपने वाला क्वेश्चन, कोयला आपसे पूछेंगे बिहार बोर्ड वाले मजे लेने के लिए कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, चिल्ला चिल्ला के बोलना है सर, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है, ठीक है। चलिए पेट्रोलियम भी हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ इंपोर्टेंट नोट पढ़िए कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों के सम्मिलित रूप को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसको तीनों को सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। ये भी कॉपी में छपने वाला क्वेश्चन, महावीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। और आपसे पूछ सकता है नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन में अंतर भी पूछ सकता है, तो ये भी कॉपी में छपने वाला महावीवीआई क्वेश्चन लिख के कॉपी फाड़ मत दियो मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और चौथा क्या है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है, ठीक है। बोल सकते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं मेरे भाई, 4 भाग होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन किसको कहेंगे, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। जैसे कि घर, यदि आपका घर है तो आपका घर ही रहेगा मेरे भाई, ना कि मेरा हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको पता है, इतना समझ में आपको आता है। ये मेरा खुद का मार्कर है तो मेरा भाई खुद का ही रहेगा, आपका तो कभी होने से तो रहा नहीं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ जो निजी है वो तो उसका खुद ही रहेगा, ठीक है। बोल सकते हैं घर, मोबाइल, जिस फोन से मुझे देख रहे हो मेरे भाई वो फोन आपका ही होगा, ना कि मेरा होने वाला है, ठीक है। ये तो 100% आपको पता ही होगा, ठीक है। यानी जो व्यक्तिगत संसाधन बड़ा ही आसान है, यानी जो खुद की निजी संपत्ति होता है उसी को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सामुदायिक संसाधन किसको कहते हैं, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो मेरे भाई, खास समुदाय का अधिकार हो, उसे क्या कहेंगे, सामुदायिक संसाधन। फॉर एग्जांपल समझते हैं मंदिर, मेरे भाई मंदिर आपका भी और मेरा भी है, आप भी मंदिर में जा सकते हो और मैं भी जा सकता हूँ। ऐसा थोड़ी कि मैं जाऊं और आपको बोलूंगा भाई अब मत ही हो, ऐसा नहीं होते, ठीक है। आगे चलता हूँ। सामुदायिक भवन, सामुदायिक भवन हर गांव में मिल जाएंगे, हर समाज में आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग भी जाते होंगे समुदाय भवन, आराम से शाम के टाइम में घूमने के लिए आप निकल लेते हैं अपने दोस्तों या बड़े बुजुर्ग जो होते हैं मेरे दोस्त, वो भी बैठ के क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। और दो बात अक्सर आपको पता है, सच्चे बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच होते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। खेल का मैदान, अभी तो खेल का सीजन चल रहा है, क्रिकेट IPL मेरे भाई, तो अभी खेल का सीजन बड़ा तगड़े वाला चल रहा है, ठीक है। तो उस केस में होगा कि अभी सभी लोग खेलने के लिए जाएंगे खेल के मैदान में, यानी पर्सनली नहीं बोल सकते, पर्सनली यदि किसी का है तो आप नहीं जाइए, बेटर रहेंगे। यानी जहाँ खेल का मैदान पूरी तरह से खुला क्षेत्र है, जहाँ पर सबका अधिकार हो, समुदाय का अधिकार हो, वहां जाके खेलिए मेरे भाई, वहां आपको अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिलेगा। चलिए, तो सामुदायिक संसाधन बड़ा ही आसान था, ठीक है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी खास राष्ट्र मतलब देश का अधिकार हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे मैं समझना आपका रेलगाड़ी आपका पप्पा का नहीं मेरे दोस्त, समझ रहे हो ना, रेलगाड़ी आपका खुद का तो नहीं है, इतना तो पता है तेरे को। सड़क मार्ग खुद का तो नहीं है तेरे को, ठीक है, यानी वो सरकार का भाई।
बस हम लोग उसमें सफर करते हैं कुछ पैसे देकर, ठीक है। तो बोल सकते हैं राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसमें किसी देश का अधिकारों से राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी रेलगाड़ी हो गया, जैसे में छुक 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 रेलगाड़ी हो गया मेरे भाई। चलिए, यानी बोल सकते हैं आप ऐसा समझ लेना कि ये मेरा देश का जो निचले वाला भाग है यहाँ से, यानी बोल सकते हैं ये समुद्री तट रेखा से 19.2 किलोमीटर तक के 19.2 किलोमीटर तक के क्षेत्र में जितने भी संसाधन आते हैं, मैं चिल्ला चिल्ला के कह सकता हूँ वो राष्ट्रीय संसाधन के उदाहरण है, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं? वैसा संसाधन जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी बोल सकते हैं जैसे में कि 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र, कितने 200 किलोमीटर तक के आगे का खुला क्षेत्र, 200 किलोमीटर तक के आगे का खुला क्षेत्र, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा, ठीक है। यानी 200 किलोमीटर तक का, यानी तटीय रेखा से दूर 200 किलोमीटर तक का खुला क्षेत्र बोल सकता है चिल्ला चिल्ला के सर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। तो फिर बोलिएगा सर ये बिच्चा वाला कहाँ गायब कर दिया, या 19.2 किलोमीटर से 200 के बिच्चा वाला क्या बोलेंगे? तो मेरे भाई नोट में मैंने लिखा है कि किसी भी देश की तट रेखा से 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। यानी यहाँ वाला क्षेत्र को क्या बोलूंगा? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोलेंगे सर, बड़ा ही आसान है, ठीक है। तो यहां से आपके पेपर में क्या क्या छप सकते हैं मेरे दोस्त? तो यदि बोर्ड वाला यदि 2-3-4 नंबर का पूछा इंपोर्टेंट, तो ये भी महा VVI हो जाएगा आपका, ठीक है। महा VVI नहीं बोल सकते, VVI में भी छप सकता है, नहीं भी छप सकते हैं, ठीक है। चलिए, और आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आप लोग के लिए कैसा रहा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।